अभिनंदन स्वीकार करिए नेहा दुबे का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें खुश कैसे रहना है। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बात करी थी कि हैप्पीनेस इज एवरीथिंग, राइट। अगर आप खुश रहते हैं तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन बहुत लोगों का मेल आया कि किस तरीके से हैप्पी रहें, बहुत सारी दिक्कतें हैं लाइफ में, उसका क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस इज नॉट डिराइव फ्रॉम द एक्सटर्नल थिंग, राइट। हैप्पीनेस इज डिराइव फ्रॉम द इंटरनल। लाइक आप इंटरनली अपने आप को कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप इंटरनली अपने आप को कितना लकी समझ रहे हैं। लाइक अगर आपके पास एक अच्छा फिगर है, अगर आपके पास स्टेमिना है, अगर आपके पास आपके हाथ पैर हैं, आपकी ब्यूटी है, आपकी सुंदर से स्माइल है, तो आप बहुत लकी हैं और आप बहुत रिच हैं। इसको एक्नॉलेज करिए और इस चीजों को लेकर भी आप खुश हो सकते हैं। बहुत लोगों के पास हेल्थ नहीं है, राइट। अगर आपके पास फिगर नहीं है, बॉडी नहीं है, तो आप उसको बनाइए, उस पर फोकस करिए। तो मेरा पहला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि फोकस ऑन योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। जैसे हैं जो है आप एक्सेप्ट करिए खुद को। किसी को कंप्लेन होती है कि मेरी हाइट बहुत कम है, मेरी हाइट बहुत ज्यादा है, मेरा कॉम्प्लेक्स बहुत डार्क है, तो इन सारी चीजों पे मत ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो उस पर वर्क करिए। और कॉम्प्लेक्स अगर डार्क है तो इसमें भी फोकस मत करिए। कोई क्रीम काम नहीं करेगी जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे। जब आप अंदर से खुश होंगे तो आप बाहर से ग्लो करेंगे। तो फोकस करिए अपने आप को अंदर से खुश रखने की, रादर देन बाहर से बहुत सारी क्रीम पोत लिया है और लाइक नहीं दिख रहे हैं। ओके, वो 2-3 मिनट का ग्लो है या 1 आवर या 2 आवर्स का ग्लो है, रेस्ट उसके बाद नहीं रहेगा। ठीक है। तो आपको अंदर से ग्लो करना है, ना कि बाहर से एक्सटर्नल चीजें यूज करके। तो एक्सेप्ट करिए अपने आप को और फोकस करिए कि इम्प्रूवमेंट क्या करना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, दूसरे में ऑलवेज कीप पॉजिटिव आउटलुक, राइट। कैसे बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में होगी, बहुत सारी ऐसी घटना होंगे जिसमें हम निराश हो जाएंगे, जिसमें हमें किसी से बोलने का मन नहीं करेगा, जिसमें बहुत सारी निगेटिव चीजें हमें दिखने लग जाएगी, राइट। फिर भी अपने माइंड को पॉजिटिव की तरफ देखने के लिए उसको बोलना है। ठीक है, आपका माइंड एक छोटे बच्चे की तरह है। वो बार बार गलत चीजों के पीछे भागेगा और आपको उसको बार बार खींच के पॉजिटिव चीजों की तरफ मोड़ना पड़ेगा, राइट। थर्ड पॉइंट है आपका, ऑलवेज बी क्यूरियस टू लर्न द न्यू थिंग्स, राइट। जब भी आपको लगे कि आप बोरिंग सी लाइफ हो गई है, अब क्या, तो कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए। ठीक है, कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए। लाइफ उसमें बिजी हो जाएगी, माइंड उसमें ऑक्यूपाई हो जाएगा और आप पॉजिटिव चीजों से भर जाएंगे। क्योंकि जब आप किसी काम को कंप्लीट करते हैं और उसको एक्नॉलेज करते हैं तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है खुद के अंदर। एक डोपामाइन रिलीज होता है आपके माइंड में, जिससे कि आपको हैप्पीनेस फील होती है और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट थिंग है हेल्प टू अदर्स। हम वो भूल गए, हेल्प टू अदर्स हम भूल चुके हैं, राइट। हम अपने आप में इतने बिजी हो गए हैं कि हेल्प टू अदर्स भूल ही गए हैं। नहीं, हमें नहीं भूलना है। क्योंकि जब आप दूसरे को हेल्प करेंगे तो भी आपको एक अलग से इंटरनल हैप्पीनेस आएगी। वो हैप्पीनेस को जब आप महसूस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, दिस इज द रियल हैप्पीनेस। तो मदद करिए। आपको जब लगता है कि इसको जरूरत है मदद की, तो उसे मदद करिए, राधा दिन वहां से पीछा छुड़ाने का। ठीक है। क्योंकि अगर हमें अच्छाई चीजें ढूंढनी है तो हमें खुद पहले अच्छा बनना होगा। हमें अगर ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी मदद करे तो हमें लोगों की पहले मदद करनी पड़ेगी। तो मदद करिए औरों की। पांचवी है प्रैक्टिस गुड मैनर एंड एथिक्स, राइट। एथिक्स और गुड मैनर्स, एटिकेट्स होना बहुत जरूरी है लाइफ में, है ना। कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे चाय की कप को हैंडल करना है, किस तरीके से बोलना है, किसको कितना रिस्पेक्ट देना है, कोई आने पे हमें खड़े कब हो जाना है, कैसे हमें खाना खाना है। दिस ऑल आर कम अंडर टू एटिकेट्स। तो आपको एटिकेट्स सीखनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत है मेरे पास, मैं बोर हो रहा हूँ, तो एटिकेट्स सीखिए। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो आपको एटिकेट्स पे मिल जाएंगे, आपको बुक मिल जाएगी एटिकेट्स पे। एटिकेट्स सीखिए, कुछ अच्छे मैनर्स सीखिए, कुछ अच्छे बिहेवियर को अपने अंदर इनकलकेट करिए। सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट, प्रैक्टिस आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइलिंग। किसी से नहीं, अपने आप से करिए। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, स्माइल करिए खुद को देख के और आई कांटेक्ट बनाइए। इससे भी आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो जाएगा और आपको हैप्पीनेस भी फील होगा। करके देखिएगा और जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी अगर नहीं है ना तो आप खुश हो ही नहीं पाएंगे।
अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे किसी काम को, आप करूँगा, कब करूँगा, कल करूँगा, आज कर लूँगा, 1 घंटे में कर लूँगा, तो फिर वो कहीं न कहीं आपके अंदर एक निराशा को जनरेट करेगी। सो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी है। पंक्चुअलिटी को मेंटेन करिए, जिस काम को जिस समय पे आपने साधा है कि इस टाइम करना है मुझे, उस टाइम ही उसको कर दीजिए। उससे भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी और आप खुशी महसूस करेंगे। लास्ट है, प्रैक्टिस गुड थिंग्स एंड ग्रूमिंग। ग्रूमिंग लाइक, आपको ये नहीं पता है कि आपको प्रोफेशनल कहीं मीटिंग में अगर आप जा रहे हैं और वहाँ रेड कलर की टाई पहन ले, तो दिस इज़ नॉट द ग्रूमिंग पार्ट, राइट? देयर इज़ अ नीड ऑफ द ग्रूमिंग। आपको ये नहीं पता है कि मैं किसी प्रोफेशनल मीटिंग में जा रही हूँ और वहाँ रेड दुपट्टा ओढ़ लूँ, बहुत चमकीला सा, तो दिस इज़ नॉट द गुड थिंग, राइट? दिस इज़ नॉट कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। सो ग्रूमिंग मतलब अपने फेस को ठीक करिए, अपने हेयर कटिंग को ठीक करिए, अपने ड्रेस को ध्यान दीजिए, ओवरऑल अपनी पूरी बॉडी को ध्यान दीजिए। आप कैसी दिख रही हैं, वेट गेन हो गया है तो वेट लॉस करिए, चेहरा सुस्त हो चेहरा थोड़ा-सा उदास सा हो गया है तो उसको ठीक करिए, है ना? हेयर बढ़ गए हैं तो उसको कट करवाइए। ड्रेस को अच्छे से पहनिए, जहाँ प्रोफेशनल की ज़रूरत है वहाँ प्रोफेशनल ड्रेस पहनिए, जहाँ कैजुअल की ज़रूरत है वहाँ कैजुअल ड्रेस पहनिए। तो ग्रूमिंग इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर योर लाइफ। आप ग्रूमिंग पे अगर ध्यान देने लग जाएँगे, अगर आपके पास अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है और अगर आप ग्रूमिंग पे भी ध्यान देते हैं, तो फिर आपको ऑटोमेटिक बहुत सारे काम दिखने लगेंगे, जो खुद आपके हैं। तो इन सारी चीज़ों पे जैसे-जैसे आपका ध्यान जाता रहेगा, उसी तरीके से आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता रहेगा। और जैसे-जैसे ये सारी चीज़ें आप इनकलकेट करने लगेंगे, आप अट्रैक्टिव होने लगेंगे। और जब आप अट्रैक्टिव होंगे और लोग आपको देखेंगे, तो आपको अच्छा महसूस होगा, आप खुश होंगे। और जब आप खुश होंगे, तो आप काम भी दुगनी मेहनत से करेंगे और वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट होगी जो आप चाहते हैं। तो इस तरीके से मैनिफेस्टेशन काम करता है। केवल बोल देने से पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, इसके पीछे काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, राइट? तो अभी मैंने आपको 8 पॉइंट्स बताए हैं करने के लिए, आप इस 8 पॉइंट्स को फॉलो करिए, काम करिए इसके ऊपर। नेक्स्ट आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, कौन से टॉपिक पे मैं आपको मदद कर सकती हूँ, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरे ईमेल आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, अगर आप यहाँ कमेंट बॉक्स में ना लिखना चाहें तो। ईमेल आईडी है मेरा gracefuluniverse@gmail.com, gracefuluniverse@gmail.com। इस पे आप मुझसे बातें कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, वहाँ मैं आपको सॉल्यूशन दूँगी। रेस्ट कमेंट पे आप बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है इस वीडियो में और कहाँ तक ये आपकी लाइफ में हेल्प किया है। सो देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक। धन्यवाद।